निम्न में से किसने हजरत आला की उपाधि धारण की? शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, इस्लाम शाह सूरी, बहलोल लोदी। सही उत्तर है शेरशाह सूरी। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर शेरशाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की। शेरशाह सूरी से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हुमायूं का मकबरा बनवाया था? नूर-ए-निसा बेगम ने, शाह बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने, हाजी बेगम ने। सही उत्तर है हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने 1564 ईस्वी में दिल्ली दीनपनाह में मकबरे का निर्माण करवाया था। टोडरमल बंदोबस्त संबंधित थी? मुद्रण से, सैन्य अभियान, भू राजस्व, चित्रकला। सही उत्तर है भू राजस्व। अकबर ने 1580 ईस्वी में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई प्रणाली की व्यवस्था शुरू की थी। भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं? सराय नाहरराय, बनावली, महदहा, हड़प्पा। सराय नाहरराय, महदहा मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं, अतः ए और सी विकल्प सही है। किस राजपूत शासक ने निज मोहम्मद शाही की रचना की? सवाई राजा मान सिंह, सवाई राजा जय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, राजा जय सिंह। सही उत्तर है सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना कर विज्ञान और कला का महान केंद्र बनाया था। किसने कहा कि भारतीय मनुष्यों की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है? लॉर्ड वेल्जली, चर्चिल, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स ग्रांट। सही उत्तर है चार्ल्स ग्रांट। सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति को नियुक्त किया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण। सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। किस देश के साथ भारत की स्थलीय एवं जलीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। सही उत्तर है श्रीलंका। बांग्लादेश। भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लगती है। भाबर उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जहाँ विलुप्त नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं, जहाँ नदियाँ अंतर्धान हो जाती हैं, जहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। सही उत्तर है जहाँ विलुप्त नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। भारत में कर्नाटक की कोल्लार खान से सोना निकाला जाता है। यह खान किस चट्टान पर स्थित है? धारवाड़ चट्टान, आर्कियन चट्टान, विंध्य, कुडप्पा। सही उत्तर है धारवाड़ चट्टान। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जोड़ता है? दिल्ली कोलकाता, कोलकाता हाजिरा, कोलकाता चेन्नई, मुंबई चेन्नई। सही उत्तर है कोलकाता हाजिरा। हाजिरा गुजरात में स्थित है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। सही उत्तर है अफ्रीका। नवंबर 2018 में तमिलनाडु में किस चक्रवाती तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया? गाजा, नीलम, मेकुनु, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है गाजा। गिफेन निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच होती है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। सही उत्तर है ऋणात्मक। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु। सही उत्तर है लखनऊ। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी? चलैया समिति, राज समिति, नरसिम्हन समिति, झा समिति। सही उत्तर है नरसिम्हन समिति। जबकि चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, झा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। निम्नांकित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, आयात शुल्क में कमी करना, आयात लाइसेंस को समाप्त करना। सही उत्तर है आयात लाइसेंस को समाप्त करना। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? अस्फीति के बाद मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति के साथ मंदी, अस्फीति के साथ समृद्धि, मुद्रास्फीति के साथ समृद्धि। सही उत्तर है मुद्रास्फीति के साथ मंदी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1946, 11 दिसंबर 1946। सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। सही उत्तर है आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यह फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। सही उत्तर है धर्म की स्वतंत्रता से। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने योग्य हो, भारत का नागरिक हो। सही उत्तर है पढ़ा लिखा हो। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की अर्हताएं लिखी हैं। पढ़ना का अर्थ होगा प्रतिज्ञा करना, गलती मानना, निंदा करना, शिकायत करना। सही उत्तर है प्रतिज्ञा करना। गुरमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला, गुजराती। सही उत्तर है पंजाबी। वक्र का विलोम शब्द है ऋजु, ह्रास, विशिष्ट, भद्र। सही उत्तर है ऋजु। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। उपर्युक्त पंक्ति किसकी रचना है? निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। यह पंक्तियाँ साकेत महाकाव्य से ली गई हैं। शोषक का विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। शोषित, पोषक, पोषक, पोषित। सही उत्तर है पोषक। जो दूसरे की हत्या करता हो हत्यारा कहलाता है। राम पढ़ता है यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, कोई नहीं। सही उत्तर है सरल वाक्य। हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर सही उत्तर होगा बड़ी बड़ी बाधाएं। लाल पीला होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, तेवर बदलना, क्रोध करना। सही उत्तर है क्रोध करना। निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है? तुलसी, कबीर, सूर, मीरा। सही उत्तर है कबीर, जबकि तुलसी, सूर, मीरा सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। मैं का बहुवचन है मुझे, हमें, हमको, हम। सही उत्तर है हम। उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा उद्धन जल, उद्धन ज्वल, उत्धन जल, उत्धन ज्वल। सही उत्तर है उत्धन जल। उज्ज्वल व्यंजन संधि है। निम्न में से सही उत्तर का चयन विकल्पों में से करें। सतधन मार्ग, सतमार्ग, सन्मार्ग, सत्यमार्ग, समार्ग। इसका सही उत्तर होगा सन्मार्ग। यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। त्रिदेव में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विग समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। त्रिदेव, त्रिदेव का अर्थ होता है 3 देव, अतः यहाँ पर द्विग समास है। संगीतज्ञ में समास है द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। संगीतज्ञ का अर्थ होता है संगीत का ज्ञाता, अतः यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अकाल का पर्यायवाची होगा दुर्भिक्ष, अधियारा, अक्षत, अपरिहार्य। सही उत्तर है दुर्भिक्ष। खल का पर्यायवाची है नीच, दुष्ट, पाजी, ये सभी। यहाँ पर सही उत्तर है ये सभी, क्योंकि खल के नीच, पाजी, दुष्ट तीनों पर्यायवाची सही हैं। इनमें से किस शब्द का विलोम आगम है? दुर्गम, सुगम, दुर्जय, अजय। सही उत्तर है सुगम। अमन का विलोम शब्द है पृथ्वी, जल, अंबर, पाताल। सही उत्तर है अंबर। अमन का विलोम अंबर होता है, जबकि पाताल का विलोम आकाश होगा। अब हम इंग्लिश के पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, यदि किसी सेंटेंस में गलती है तो उस पार्ट को टिक करेंगे, अगर कोई गलती नहीं है तो डी को टिक करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विथ आइस, नो एरर। यहाँ पर एट दिस टाइम ऑफ का प्रयोग किया गया है, यह निश्चित समय बता रहा है, जबकि ड्यूरिंग ऑफ दिस पीरियड का प्रयोग होना चाहिए, अतः यहाँ पर ए विकल्प सही उत्तर होगा।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन IAS ऑफिसर, नो एरर। वन ऑफ माई फ्रेंड सिंगुलर है, जबकि यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, आर के स्थान पर इज का प्रयोग होगा, अतः यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। पैराडाइज लॉस्ट इज ए इपिक पोएम, नो एरर। इपिक वाबेल है, अतः यहाँ पर ए के स्थान पर एन का प्रयोग होगा, अतः यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल, नो एरर। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली, यहाँ पर वेरी के बाद हार्डली एडवर्ब का प्रयोग किया गया है, जबकि वेरी के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, अतः यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, नो एरर। एक्सक्यूज मी के बाद आपका प्रयोग होगा, अतः यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। सेंटेंस होगा एक्सक्यूज मी ऑफ इंटरप्टिंग यू। In the following sentence, choose the most appropriate word. She had always hoped that her daughter would become a doctor. यहाँ पर सही होगा सी विकल्प ए। Due to heavy rains, water had in the low-lying area. विकल्प है gathered, stagnant, assembled, entered. यहाँ पर सही उत्तर होगा stagnant. stagnant का अर्थ होता है ठहर जाना या जमा होना। जब भारी वर्षा होती है तो पानी निचले स्तर पर या जहाँ खाली स्थान होता है वहाँ ठहर जाता है, अतः विकल्प बी सही होगा। जबकि गैदर्ड का अर्थ होता है इकट्ठा होना, असेंबल्ड का भी अर्थ होता है इकट्ठा होना, इंटर्ड का अर्थ होता है प्रवेश करना। दिस मैन वाज एन एकम्प्लिश्ड द थीफ। एकम्प्लिश के साथ विथ का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर सी विकल्प सही होगा। द 6 यूनिट आर डिटैच द मैन ग्रुप ऑफ कंपनीज। डिटैच के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर बी विकल्प सही होगा। लेट मी कंग्रेचुलेट यू योर सक्सेस, यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑन। मैनी पीपल हु प्रैक्टिसेस फोटोग्राफी एज ए हॉबी टर्न इट इवेंचुअली इनटू द लिवलीहुड, यहाँ पर सही उत्तर होगा स्टार्ट। शी इज ऑफ लिजार्ड, fearful, frightened, afraid, terrified, यहाँ पर सही उत्तर होगा afraid। वह छिपकली से भयभीत है। His path was beset difficulties। beset का अर्थ होता है भरा हुआ, beset के साथ with का प्रयोग होता है, अतः यहाँ पर सही विकल्प बी होगा। The priest was innocent, could not prove it, and but for so, यहाँ पर but का प्रयोग होगा। The priest was innocent बट कुड नॉट प्रूव इट। आप लोग कमेंट करके बताएं भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।